दोस्तों सभी को प्यार भरा नमस्कार। काफ़ी समय बाद आज वीडियो बनाने का मन करा क्योंकि समय नहीं मिल पाता। मैं अपना एक बिजनेस है और बिजनेस में तो टाइम मिलता ही नहीं, परंतु मन करा कि कोई न कोई वीडियो बनानी चाहिए जब कोई ज्ञान है। मैंने हस्तरेखाओं पर वीडियो बनाई पहले, बड़ा अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है और बड़ी सराहना भी हुई है। कुछ लोगों ने अपने हाथ देखकर, स्वयं देखकर भी अपने फ़ायदे उठाए हैं। सभी का मन करता है दोस्तों कि मेरा काम बहुत बढ़िया चले, और कब चलेगा, नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी, और अन्य जानकारी अपने बारे में सभी चाहते हैं। मैंने जीवन रेखा के ऊपर पहले विशेष रूप से जो है वीडियो बनाई थी, परंतु आज भी मैं जीवन रेखा का जिक्र कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, जीवन का जो चक्र है ये सब घटित है। मुख्य रेखाएं कम बदलती हैं, लाइफ लाइन, जीवन रेखा, आयु रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, ये बहुत कम चेंज होती हैं। इन पर कुछ रेखाएं अपनी छाप छोड़ देती हैं, समय के हिसाब से, दिमाग के हिसाब से जो है कुछ रेखाएं जो है इनमें आके मिल जाती हैं या इनसे निकल जाती हैं, इनमें से निकलती हैं, जिनका प्रभाव बदलता रहे इंसान के कर्मानुसार, समय अनुसार बदलता रहता है। अब जीवन रेखा पे ये देखो, ये हमारी जीवन रेखा है। मंगल के क्षेत्र से ये जो हमारी उंगली है, ये अंगूठा है, इसके बीच से सीधी यहाँ पर आकर रुकती है। ये हमारी मणिबंध रेखाएं हैं। ये शुक्र का स्थान है, ये चंद्रमा का स्थान है। जो साफ सुथरी रेखा आकर मणिबंध में मिलेगी हमारे जो है इस क्षेत्र से, मंगल के क्षेत्र से, और सीधी मणिबंध पर आकर रुकेगी, बीच में कोई कट दाग धब्बा नहीं है, किसी प्रकार की बाधा रुकावट नहीं है, तो शुद्ध मानी जाती है। अब इस पर मैं पहले समय की गणना बताई थी। मैंने किरो को पढ़ा, किरो से बड़ा कोई विद्वान नहीं हुआ, और गुरु लोगों के भी तो अनुभव लिए हैं। 7 साल की गणना सबसे शुद्ध और पवित्र मानी जाती है। 7 साल की उम्र से जो है गणना शुरू मानी जाती है। 7 साल में बच्चे की बुद्धि समझने लगता है बच्चा, और उससे ही आगे गुणनफल निकलता है। अब कहीं का क्या है कि काम 30 साल तक भी सही नहीं चलता, कहीं का बचपन में संभल जा, 10 साल की उम्र में ही पैसा कमाने लगे, प्रसिद्धि कमाने लगते हैं। तो इस पे जो हमारी जीवन रेखा है, इस पे रेखा 2 प्रकार से निकलती है। एक तो इनको काटती है, ये ऐसे, ये जो काट देती है, ये रेखा कहीं भी या आदमी के लिए अच्छी नहीं होती। घटनाओं का ये जो है चक्र है, कोई ना कोई घटना जिस उम्र में भी है, जिस गुणनफल में, 7 के गुणनफल में जो उम्र बैठेगी, वो उस उम्र में कोई ना कोई घटना होगी, अगर ये इसको काट देती है। और इसमें से देखो शाखाएं निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं ऐसे, ये केवल शुक्र की तरफ नहीं कोई रेखा होनी चाहिए। यहाँ से जो है इस जीवन रेखा से हथेली के बाहर कोई रेखा होनी चाहिए तिरछी, तो ये तरक्की के चांस बनते हैं। जिस उम्र में भी गुणनफल बैठेगा, उसी उम्र में जो है जातक की तरक्की के लक्षण हैं। अच्छी तरक्की मिलेगी, कामयाब मिलेगी। बहुत सौ की सपाटी होती है, बिल्कुल कोई रेखा निकलती ही नहीं, प्रभावी रेखा कोई निकलती नहीं उनमें से। तो ऐसे व्यक्ति जूझते रहते हैं, उनका काम कभी ठीक नहीं चलता, परेशानी बनी रहती है उन्हें। हाँ, यदि भाग्य रेखा सही हो
सूर्य रेखा सही हो तो फिर बल मिल जाता है इस रेखा को, फिर जो है इस रेखा को बल मिल जाता है। इसलिए ये घटनाओं का क्रम है, घटनाओं का चक्र है, ये तो चलता रहेगा, ज़्यादा इसमें उलझना भी ठीक नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कर्म, कर्म करना चाहिए, कर्म के हिसाब से रेखाएं अपने आप बदल जाती हैं। यदि कर्म ही नहीं करोगे, रेखाओं पर बैठे रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। कर्म करना भी जरूरी है, तब अपने आप रेखाएं बदल जाएंगी। समय के अनुसार, समय चक्र के अनुसार खुद रेखाएं बदल जाएंगी अगर आपका कर्म ठीक होगा। आज इतना ही बनाऊंगा मैं, चर्चा तो बहुत करनी थी मगर बस दिमाग थोड़ा सा विचलित है। जय श्री राम।